एनर्जी प्रोडक्शन या फिर एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है यार, तो देखो स्टार्टिंग होती है आर्टरीज से। ठीक, आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज ब्लड सप्लाई करने का काम करते हैं हमारी टिश्यूज़ तक या फिर हमारे सेल्स तक। ठीक है, अब ब्लड में क्या डिसॉल्व होता है? ब्लड में डिसॉल्व होता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, जनरली हमारे ब्लड ही में ही ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है। ठीक, तो अब क्या होता है, जो ब्लड होता है आर्टरी सप्लाई करती हैं सेल को। ठीक है, तो जो ये ब्लड आया सेल के अंदर, इसमें ग्लूकोज डिसॉल्व होता है, तो ग्लूकोज जैसे ही साइटोप्लाज्म में आता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का मतलब है ये जो ग्लूकोज है ये टूटेगा, मतलब ये ब्रेक डाउन होगा, इसका लाइसिस होगा। ठीक है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन दोनों तरीके से हो सकता है, एरोबिकली यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, या फिर एनएरोबिकली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट देता है। ठीक, और ग्लूकोज जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटता है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टेट देता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि इन दोनों में ही एटीपी की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, और ये चीज़ भी याद रखनी है कि ग्लाइकोलिसिस एरोबिकली भी हो सकती है और एनाएरोबिकली भी हो सकती है। ठीक है, आगे क्या होता है? आगे ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल होता है, पायरुवेट मॉलिक्यूल ट्रेवल करके पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया तक। ठीक है, अब फर्दर इसकी अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? देखो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 प्रोसेस होते हैं हमारे। ठीक है, और ये दोनों ही प्रोसेस एरोबिकली होते हैं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन, उसमें तो हमारा ईटीसी होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, जिसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है उसमें होती है क्रेब्स साइकिल, जिसे हम टीसीए साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो हमें मेन चीज़ याद रखनी है, ये याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जितने दोनों ये प्रोसेस होते हैं ये एरोबिकली होते हैं, और जो साइटोप्लाज्म में जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो एनाएरोबिकली भी हो सकती है और एरोबिकली भी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि जैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में टूटता है, जबकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टेट में टूटता है।